कर्क राशि वालों, कैसा रहेगा जुलाई 2025 का ये सफ़र। इस जुलाई के महीने में 3 बड़े ग्रहों का गोचर होने वाला है और इसके साथ साथ कुछ और भी चेंजेस जो कि आपकी लाइफ के अंदर अभी देखने को मिलेंगे, क्योंकि 13 जुलाई से शनिदेव भी वक्री होने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। एक आपके द्वितीय भाव में मंगल और केतु की युति है जो कि 29 जुलाई तक रहेगी। मतलब 29 जुलाई तक आपको खास करके ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिसके अंदर आप फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में लें। अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखना है, किसी को भी कुछ ऐसा नहीं कह देना है कि उसको ज़्यादा हर्ट हो और वो बाद में आपके साथ कोई क्षति, कोई केस, इन चीज़ों में आपको उलझा दे। क्योंकि जब भी मंगल और केतु दोनों की युति होती है सेकंड हाउस के अंदर, तो यहाँ पर परिवार के अंदर ग्रह क्लेश देखने को मिलते हैं। धन का अपव्यय यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि केतु जहाँ भी होते हैं वो डिटैच करते हैं। और इस जगह पर आपके मंगल और केतु जब एक साथ हैं तो स्किन और स्टमक से जुड़ी हुई चीज़ें और इसके साथ साथ में ब्लड से जुड़ी हुई अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो आपको जल्दी से इसका ट्रीटमेंट या फिर उसको चेकअप के लिए जाना है। यहाँ पर नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि मंगल से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको दिक्कत आएगी। फायर एलिमेंट है तो फायर एलिमेंट के लिए ही जो चीज़ें मैंने बताई हैं उनका ध्यान अवश्य रखना है। बुध आपके लग्न भाव में है और कर्क राशि के अंदर विराजमान है। जब तक बुध यहाँ पर है तब तक आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आपका मन एक जगह पर स्थिर नहीं रह रहा है। मतलब कि आप सुबह कुछ और सोच रहे होते हो, शाम तक आपके विचार बिल्कुल अलग होते हैं। आपको खुद को ही ये चीज़ भरोसा नहीं होगा कि यार सुबह तो मैं ये सोच रहा था कि जॉब नहीं करूँगा, बिजनेस करूँगा। शाम तक जाते जाते आपका लगता है कि यार बिजनेस में फ़ायदा नहीं है, जॉब में ज़्यादा फ़ायदा है। तो वो क्या है ना कि आपका दिमाग एक जगह नहीं टिकता है, स्थिर नहीं रहता है। और कर्क राशि है, वाटर एलिमेंट साइन है, तो यहाँ पर वैसे भी आपका इमोशनली ब्रेकडाउन होना, इमोशनली आप ज़्यादा पीसफुल फील नहीं करते हो। ये चीज़ भी आपको बार बार पहले से ही देखने को मिल रही थी, अब ये और आ गया। इसके साथ साथ होगा क्या कि आप एक साथ में 4 कामों में उलझोगे। मल्टीटास्किंग बुध करवाता है। बुध आपको बैठे बिठाए धन जरूर देता है, परंतु अगर इसका सही यूज़ किया जाए तो आपको करना क्या है, एक तो सिर्फ एक ही काम के ऊपर आपको स्टिक रहना है जो भी आपको अच्छा लगे। और 4-5 काम, 2-3 काम एक साथ में नहीं उठाने हैं आपको। यहाँ पर भी एक एक काम को, अगर एक काम हो गया अच्छे से उसको ऑटोमेशन में लगाओ, फिर दूसरा काम करो। इस तरीके से ही आपको काम करने हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। राहु अष्टम भाव में है, तो जब भी अष्टम भाव में राहु आते हैं ना तो ऐसा इंसान बहुत ही गहराइयों तक देखने लगता है, हर एक बारीकी को देखने लग जाता है। और यहाँ पर राहु तो है ही यहाँ पर, इसके साथ साथ होगा क्या कि आपको किसी का भी कुछ भी दिया हुआ मीठा नहीं खाना होता है यहाँ पर, क्योंकि तंत्र क्रिया का प्रभाव भी इजीली होने लग जाता है। अगर आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे हैं तो आपको लगेगा कि आपके ऊपर प्रभाव नहीं हो रहा है। अगर आपके गण, जो गण होते हैं, मनुष्य गण, देवगण, राक्षस गण, अगर राक्षस या मनुष्य गण है तो आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना है। जहाँ भी आपको ज़्यादा भरोसा ना हो, हाल ही में कहीं लड़ाई हुई है उसके घर का या फिर उसका दिया हुआ कुछ भी ग्रहण करने से पहले या तो ब्रह्मा जी को अर्पित कीजिए। मतलब मंत्र है उसका भी, आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, वरना आप यूट्यूब पर भी डाल के देखना, आपको मिल जाएगा। तो ब्रह्मा जी को अर्पित करने के बाद में उसको ग्रहण किया जाता है। इसके साथ साथ शनिदेव आपके नवम भाव में है। मतलब जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा फुर्ती दिखाओगे, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाओगे, वहाँ पर आपका काम अटकेगा। जहाँ भी आप अपने आप से ही ये सोचोगे कि यार ये काम हो जाए, एक्साइटेड हो जाओगे, वहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर 7वें और 8वें घर के स्वामी बनकर शनिदेव आपके नवम भाव में बैठे हैं। मतलब कि एक तो मेरिट जो है उनको खास करके ध्यान रखना है कि आप कुछ भी बात करें, कुछ भी आपके अपनी स्पाउस के साथ व्यवहार करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा एक कंट्रोल में रहना है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड यहाँ पर लड़ाइयाँ होने, झगड़े होने दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये करोगे तो शुक्र जो कि धन भाव में है, लाभ भाव में, धन भाव में नहीं लाभ भाव में है, 11वें भाव घर के अंदर विराजमान है, वहाँ से आपको दिक्कत होगी और जो इनकम है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। इसके साथ साथ शनिदेव जब भी नवम भाव में आते हैं तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो अपने पिता के साथ थोड़ा सा, मतलब अगर कहीं कोई क्लैश दिखाई दे रहा है तो उसको टालने की कोशिश करो, उसको अनदेखा करने की कोशिश करो। जितना आप अनदेखा करने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा रहेगा आपका हाल। इसके साथ साथ
सूर्य और गुरु की युति, देवगुरु बृहस्पति की युति जो है वो आपके 12वें घर के अंदर विराजमान है। अब यहाँ पर होगा क्या कि आपको खास करके 16 जुलाई तक, जब तक सूर्य कर्क राशि के अंदर प्रवेश ना कर जाए, तब तक आपको अपने आप के ऊपर थोड़ा काबू रखना है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी कि जब तक यहाँ पर ये क्लैशेस चल रही हैं, तब तक आपको इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। जुपिटर जब भी 12वें भाव में आते हैं गोचर के अंदर, तो वहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिलती है कि आपका जो खर्च है वो ज़्यादा होता है। रात की नींद जो होती है वो मतलब उसके अंदर गैप आने लग जाता है, उसके डिसिप्लिन में ब्रेकिंग आने लग जाती है, वहाँ पर थोड़ा सा सुकून कम हो जाता है। यहाँ पर खर्चे भी हॉस्पिटल के ऊपर मतलब दवा खाना, जेल खाना, इन चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, है ना। वीराना भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर होते हैं इनके खर्चे। इस चीज़ को थोड़ा सा काबू में लेकर चलने के लिए आप पीले रंग का धागा अगर हो सके तो गले में धारण कीजिए, और उससे भी अच्छा है अगर आपकी कुंडली में भी जुपिटर या राहु 12वें घर के अंदर है तो एक 60 ग्राम का चांदी का हाथी लाकर उसको घर के अंदर स्थापित करिए, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। सूर्यदेव आपके कर्क राशि में आएंगे, उसके बाद से आपका यहाँ पर हाल जो है वो अच्छा रहेगा, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें होनी शुरू हो जाएंगी। यहीं 26 जुलाई को शुक्र जो है वो मिथुन राशि में मतलब 12वें घर के अंदर आएंगे। दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं, तो 26 जुलाई से आगे थोड़ा सा कंट्रोल अपने ऊपर रखना है, अपने खर्चों के ऊपर रखना है अपनी, और इधर उधर जहाँ भी अपने घर के अंदर और जहाँ भी महिलाएं हों उनसे थोड़ा सा वाणी के अंदर संयम बरतना है, थोड़े से अच्छी तरीके से व्यवहार करना है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो कि आपको इसके अंदर एक देखने को मिल रही है, वो ये है कि 13 जुलाई से लेकर 27 नवंबर तक यहाँ पर शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। वक्री होना मतलब कि थोड़ी सी चाल धीमी हो जाती है, थोड़ी सी डिग्री में चेंजेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से लगता है कि शनिदेव दूर में जा रहे हैं और शनिदेव उल्टे चल रहे हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट भी आपके लाइफ के ऊपर, आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप शनिदेव के अकॉर्डिंग चलते हो मतलब डिसिप्लिन में और थोड़े से अंधेपन के साथ, तो वहाँ पर आपको एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ मैं एक अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ इसके ऊपर, तो वो आपको देखने पर आपको पूरा पता लग जाएगा कि आपको आगे जब तक 27 नवंबर ना निकल जाए तब तक क्या करना है, कैसे करना है और किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन सी सावधानियाँ बरतनी है।